नमस्कार, मैं कुंदन कुमार रॉय एक छोटी सी स्टोरी आपके बीच में लेकर के आया हूँ। कहते हैं कि ज़िंदगी में कभी किसी का हक नहीं मानना चाहिए, कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिसका आपको बुरा नतीजा भुगतना पड़े, क्योंकि हर काम जो आप करते हैं उसका नतीजा आपको ही भुगतना पड़ता है, जिसे कर्मफल कहते हैं। एक छोटी सी स्टोरी में लेकर के आया हूँ। एक बहुत ही गरीब इंसान था जिसके घर में 2-3 दिन से खाना नहीं बना था। वो इंसान अपनी मछली पकड़ने का किट लेता है और मछली पकड़ने के लिए एक नदी के किनारे पहुंच जाता है। वो मछलियां पकड़ रहा था, लेकिन उसे उस दिन कोई भी मछली नहीं मिल रही थी। फाइनली उसे एक बहुत बड़ी सी मछली जो है वो उसके हाथों में लगती है और वो उसे देखकर बेहद खुश होता है। और उसी समय उस नदी के ऊपर जो ब्रिज बना हुआ था उस पे 4-5 मस्तीखोर बच्चे जो थे वो अपनी गाड़ी से मस्ती करते हुए जा रहे थे। जब उन्होंने उस मछली को देखा तो वो भी अट्रैक्ट हुए और उन्हें लगा कि आज की पार्टी इस मछली से ही मनाई जाएगी। और वो सभी जो दबंग बच्चे थे और जो मस्तीखोर बच्चे थे वो नीचे उतरते हैं और उस गरीब इंसान के हाथों से वो मछली झटक लेते हैं और कहते हैं कि ये मछली हमें दे दो। वो इंसान मिन्नतें करता रहता है और कहता है कि ये मछली अगर आज वो घर लेकर के नहीं गया तो उसके बच्चे भूखों मर जाएंगे। पर उन मस्तीखोरों पे कोई फर्क नहीं पड़ता है और वो उसकी मछली को लेकर के चल देते हैं। मछली को उछालते हुए वो लोग आगे बढ़ते रहते हैं और वो मछली जो तड़प रही थी वो अभी उसके जो फेस में कांटा ही लगा हुआ था वो तड़प रही थी और उसका मुंह जो है वो खोल बंद कर रही थी। और जैसे ही वो ऊपर से गिरती है एक बच्चे के अंगूठे में उसने लपक करके पकड़ लिया। अब वो अंगूठा वो छोड़ नहीं रही है। इन लोगों ने बहुत प्रयास किया और फाइनली डिसाइड करते हैं कि एक डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर कहता है कि इसने इतना इंजर्ड कर दिया आपके अंगूठे को कि आपके अंगूठे को काटना पड़ेगा। और वो लड़का दर्द से चिल्लाते हुए कहता है कि डॉक्टर साहब आप इस अंगूठे को काट दीजिए। अंगूठा काटने के बाद डॉक्टर कहते हैं कि आप 2-3 दिन के बाद आइए मलहम पट्टी के लिए। और जब 2-3 दिन के बाद बच्चा आता है तो उसकी उंगली जो है वो बिल्कुल वैसी की वैसी ही रहती है, उसका घाव नहीं सूखता। और डॉक्टर कहते हैं कि हाथों में आपकी सलन चालू हो गई है, आपकी हथेली काटनी पड़ेगी, क्योंकि अगर हथेली को नहीं काटा गया तो और भी सड़न पैदा हो जाएगी। वो बच्चा जो है वो कहता है कि ठीक है आप मेरी हथेली को काट लीजिए। 2-3 दिन के बाद आता है। 2-3 दिन के बाद डॉक्टर कहते हैं कि आपका हाथ जो है यहाँ से काटना पड़ेगा क्योंकि घाव और बढ़ गया है। और उसके बाद 2-3 दिन के बाद जब वो आता है तो डॉक्टर साहब जब घाव को देखते हैं तो उन्हें यकीन नहीं होता है, उसका हाथ यहाँ तक सड़ चुका होता है। और डॉक्टर उससे कहते हैं कि आपका घाव जो है अभी भी भरा नहीं है, आपने जरूर कुछ ऐसा किया है, कुछ तो भी मुझे लग रहा है किसी की बददुआ तो नहीं लग गई है आपको, आप उससे माफी भी मांगिए क्योंकि आपका हाथ आज भी सड़ रहा है। मुझे अब यहाँ से काटना पड़ेगा और इसकी मलहम पट्टी कर रही है। इस स्टोरी को बस एक स्टोरी की तरह लेकर के देखिए और अपनी जिंदगी में उतारिएगा। कभी किसी का बुरा करने के पहले एक बार सोचिएगा। और इसी तरह वो बच्चा जो है वो सोचता है मैंने किसका बुरा किया, और उसे याद आता है कि किस तरह उसने गरीब से उसका निवाला छीना था, उसका हक छीना था। वो दौड़ा जाता है और नदी किनारे अगेन वो जो गरीब आदमी है वो अपने बच्चों का पेट भरने के लिए मछलियां पकड़ रहा है, उसके पैरों पे गिर जाता है और कहता है बता तूने मुझे कौन सा श्राप दिया था, तूने क्या कहा, मेरे शरीर के अंग अंग अब गल के गिर रहे हैं। और उस इंसान ने कहा कि मैंने आपको कोई श्राप नहीं दिया था, मैंने बस ऊपर देखा, अपने बच्चों का चेहरा याद किया और कहा कि हे भगवान इसने मुझे अपनी ताकत दिखाई है और आप इसे अपनी ताकत दिखाना। आप अपनी जिंदगी में भी कभी किसी का हक मत मारिए, क्योंकि अगर ऊपर वाला अपना ताकत दिखा देगा ना तो आप कहीं के नहीं रहेंगे। इतना अच्छा उदाहरण, इतनी महिलाएं सबके जिंदगी में सबकी आंखों में जो रोशनी में देख रहा हूँ, मुझे बेहद